आज मैं आप सबसे शेयर कर रही हूँ दुनिया का सबसे नरम मुलायम मुंह में घुल जाने वाला टर्किश 3 मील केक, जो कि दुनिया भर में ट्रेसली चीज के नाम से भी बहुत मशहूर है। मेरी गारंटी है कि ये केक इतना मजेदार बनकर तैयार होता है कि आप उंगलियां क्या प्लेटें तक चाट जाएंगे। तो कोशिश कीजिएगा कि वीडियो आखिर तक देखें ताकि कोई स्टेप मिस ना हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि आप सब उंगलियां क्या प्लेटें तक चाट जाएंगे, और ये बिल्कुल रियलिटी है। अभी ईद पर हमारे घर 1 डिश पार्टी थी, तो मैंने बिरयानी और ये केक बनाया था। तो आप यकीन जानिए तमाम मेहमानों ने बहुत ज़्यादा तारीफ की। तो मुझे ये कॉम्प्लीमेंट मिला कि भाभी आपकी लाजवाब बिरयानी एक तरफ और ये मज़ेदार मुंह में घुल जाने वाला केक एक तरफ। तो आप मेरे कहने पर ये केक एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैंने बोल में 4 अदद अंडे, हाफ कप चीनी, 2 चुटकी नमक और 1 टीस्पून वनीला एसेंस शामिल किया है। अब इसे विस्कर की मदद से या इलेक्ट्रिक बीटर की मदद से इतना फेंटना है कि ये बिल्कुल फ्लफी और क्रीमी सा हो जाए। एक बात का ख़ास ख्याल रखिएगा कि इस 3 मील केक के स्पंज में हम कुकिंग ऑयल या मक्खन का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि हमें एक ऐसा स्पंज चाहिए जो जालीदार हो और सारा दूध अपने अंदर अच्छे तरीके से फौरन जस्ट कर ले। आप देखिए ये अंडे का बैटर बीट कर लेने के बाद कितना फ्लफी और क्रीमी सा हो गया है। स्पंज के ड्राई मिक्सचर के लिए ये मैंने 1 कप मैदा लिया है और 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। अब इन्हें स्ट्रेनर की मदद से छान लेना है। छान लेने के बाद बेकिंग पाउडर और मैदे को अच्छे तरीके से आपस में मिक्स कर लेना है। अब इस मैदे या ड्राई मिक्सचर को मैंने आधी क्वांटिटी में अंडे के बैटर में शामिल किया है। अब इस पॉइंट पर आपने जल्दबाजी नहीं करनी और बड़े एहतियात और प्यार से स्पैचुला की मदद से मैदे के मिक्सचर को बैटर में फोल्ड करना है। ये बाकी मैदा भी मैंने शामिल कर दिया है। अब इसे भी मैं बैटर में फोल्ड करते हुए मिक्स कर दूंगी। ये केक का बैटर तैयार है। ये मैंने एक शीशे की ट्रे ली है जिसमें मैंने बटर पेपर सेट कर दिया है। अब इसमें ये तमाम बैटर शामिल कर देंगे और 3 से 4 दफ़ा टैप करेंगे ताकि इसमें से तमाम एयर बबल निकल जाए। मैं इसे 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहले से गर्म किए हुए यानी कि प्री हीट ओवन में 20 से 25 मिनट बेक करूंगी। अगर आप पतीले में बेक कर रहे हैं तो शीशे के बजाय सिल्वर या टिन के ट्रे का इस्तेमाल करेंगे, जिसे आप ऑयल से ग्रीस कर लेंगे और फिर मैदे से डस्ट कर देंगे और बैटर शामिल करेंगे और पतीले की तह में 1 कप नमक शामिल करके पतीले को प्री हीट करेंगे और स्टैंड पर केक बेक होने के लिए रखेंगे। पैन को कवर कर देंगे और पैन के ऊपर जो भी आपके किचन में टॉवल वगैरह है डाल देंगे ताकि हीट ज़ाया ना हो और जल्दी से केक बेक हो जाए और केक की सरफेस पर भी अच्छा सा कलर आ जाए। तो आपने मीडियम टू लो फ्लेम पर 30 से 35 मिनट बेक करना है। पतीले या ओवन में बेक कर लेने के बाद आगे का प्रोसेस बिल्कुल सेम रहेगा। आप देखिए केक कितना अच्छा बेक होकर तैयार हुआ है। इसे ओवन से निकालने के बाद सिर्फ 10 से 15 मिनट का रेस्ट देंगे ताकि ये नीम गर्म हो जाए। याद रहे कि इसे मुकम्मल तौर पर ठंडा नहीं करना है। अब हम इस केक की असल जान यानी कि 3 मिल्क मिक्सचर तैयार करेंगे। तो यहाँ मैं 1.5 कप टेट्रा पैक फुल क्रीम मिल्क का इस्तेमाल कर रही हूँ और इसमें ये मैंने 1/4 कप व्हिपिंग क्रीम शामिल की है। ख्याल रहे कि व्हिपिंग क्रीम हमने लिक्विड फॉर्म में यूज़ करनी है। और ये 1/3 कप कंडेंस मिल्क शामिल किया है। अब इन तीनों को अच्छी तरह चमचे की मदद से मिक्स करेंगे। ख्याल रहे कि बीटर का इस्तेमाल मत कीजिएगा, बीटर के इस्तेमाल से इसमें झाग बन सकती है। ये बहुत मज़ेदार और क्रीमी 3 मिल्क मिक्सचर बनकर तैयार है। ये केक भी काफ़ी हद तक ठंडा हो गया है। अब इसमें से बटर पेपर को सेपरेट कर लेना है। बटर पेपर सेपरेट कर लेने के बाद इसे वापस इसी ट्रे में रख देंगे। अब केक में स्कीवर या फोर्क की मदद से सुराख करेंगे ताकि 3 मील मिक्सचर केक के कोने कोने में रच बस जाए और इसे एकदम जूसी बना दे
और ख्याल रहे कि केक के साइड्स पर सुराख करना मत भूलिएगा। अब ये मज़ेदार 3 मिल मिक्सचर केक पर डालेंगे। आप देखिए ये केक कितना ज़्यादा स्पॉन्जी बना है कि कितना तेज़ी से दूध एब्जॉर्ब हो रहा है। केक में तमाम दूध शामिल कर लेने के बाद कम से कम 1 घंटा इसे फ्रिज में रखेंगे। बहुत अच्छे रिजल्ट के लिए आप इसे सारी रात भी फ्रिज में रख सकते हैं ताकि केक बहुत जूसी और नरम मुलायम बनकर तैयार हो सके। जब तक केक फ्रिज में सेट हो रहा है तो हम इसकी टॉपिंग के लिए कैरामल और व्हिपिंग क्रीम तैयार कर लेते हैं। तो कैरामल तैयार करने के लिए यहाँ पैन में मैंने आधा कप चीनी शामिल की है। चीनी को लो फ्लेम पर इसी तरह पकने देना है, यानी कि इसमें चमचा नहीं चलाना और ना ही फ्लेम को तेज करना है। चीनी खुद ब खुद मेल्ट और कैरामलाइज होती चली जाएगी। आप देखिए चीनी साइड से कैरामलाइज होना शुरू हो गई है और काफ़ी हद तक मेल्ट हो गई है। तो आपने इस तरह पैन को उठाकर लो फ्लेम पर मूव करना है जब तक कि तमाम चीनी मेल्ट होकर कैरामलाइज ना हो जाए। अब आपने फ्लेम को ऑफ कर देना है और इसमें तकरीबन 1 टेबल स्पून बटर डाल के मिक्स करना है। और जब अच्छे तरीके से बटर मेल्ट होकर मिक्स हो जाए तो आपने हाफ कप टेट्रा पैक फ्रेश क्रीम शामिल करनी है और अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। ख्याल रहे कि इस वक्त फ्लेम ऑफ है। ये हमारी बिल्कुल ठीक कंसिस्टेंसी के साथ कैरामल बनकर तैयार है। अब इसे हम रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने देंगे। यहाँ मैं विपी विप की व्हिपिंग क्रीम इस्तेमाल कर रही हूँ। यहाँ मैंने तकरीबन 150 ग्राम यानी कि 3/4 कप व्हिपिंग क्रीम जमी हुई बोल में शामिल की है। आजकल मौसम अच्छा है तो क्रीम बहुत जल्दी और अच्छे तरीके से व्हिप हो जाती है, लेकिन अगर आप इसे शदीद गर्मी के मौसम में बना रहे हैं तो क्रीम वाले बोल के नीचे बर्फ़ से भरा हुआ एक दूसरा बोल ज़रूर रखें ताकि गर्मी के बावजूद आपकी क्रीम एकदम ठंडी रहे और बेहतरीन तरीके से बीट हो सके। इस क्रीम में पहले से चीनी और वनीला एसेंस मौजूद होता है, लेकिन इसमें सिर्फ आधा टेबल स्पून आइसिंग शुगर डाल दी जाए तो ये बहुत अच्छी और बहुत जल्दी से व्हिप होकर तैयार हो जाती है। ये हमारी व्हिपिंग क्रीम बहुत अच्छे तरीके से व्हिप होकर तैयार है। केक अच्छी तरह ठंडा हो चुका है तो अब बारी आती है इसे असेंबल करने की। सबसे पहले हम इस पर व्हिपिंग क्रीम की एक स्मूथ सी तह लगाएंगे और इसे हर तरफ से बराबर फैला देंगे। आप केक को सरफेस से लेवल करने के लिए पैलेट नाइफ या फिर स्पैचुला का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस कैरामल सॉस की कंसिस्टेंसी हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर इस पॉइंट पर आपको लगता है कि कैरामल बहुत ज़्यादा गाढ़ा है तो आप इसमें 1 से 1.5 टेबल स्पून दूध डालकर अच्छे तरीके से मिक्स कर सकते हैं। अब इस वाइट क्रीम के ऊपर हमने पतली सी लेयर कैरामल सॉस की लगानी है। इस तरह पाइपिंग बैग या प्लास्टिक जिप बैग वगैरह में डालकर वाइट क्रीम की सरफेस पर कैरामल सॉस फैला लें तो इसे स्प्रेड करना ज़्यादा आसान हो जाता है। और ख़याल रहे कि आपने बहुत हल्के हाथ से कैरामल सॉस को स्प्रेड करना है ताकि वाइट क्रीम कैरामल सॉस में मिक्स ना होने पाए। माशाल्लाह देखें सफ़ेद क्रीम और कैरामल सॉस की ये पतली सी लेयर कितने अच्छे तरीके से असेंबल हो गई है। अब बारी आती है इस केक को मज़ीद खूबसूरत बनाने और इस पर अपना जादुई डिज़ाइन डालने की। मैंने थोड़ी सी व्हिपिंग क्रीम बचा ली थी जिसे मैंने पाइपिंग बैग में फिल कर लिया है। अब इस तरह से लाइंस ड्रॉ करनी है और स्कीवर की मदद से जिग जैग करते हुए अच्छा सा डिज़ाइन बना लेना है। ये हमारा खूबसूरत बहुत मज़ेदार जूसी और नरम मुलायम मुंह में घुल जाने वाला केक बनकर तैयार है। इसे थोड़ी देर फ्रिज में रखें और फिर इसके पीसेस बनाकर सर्व कीजिए
और ये मेरी गारंटी है कि जो भी खाएगा हर बाइट पर आपकी तारीफें करेगा। और घर में बनाते हैं तो केक बाजार के मुकाबले में बहुत ज़्यादा सस्ता बनकर तैयार होता है। तो आपने मेरी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है और मुझे कमेंट्स करके बताना है कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरा काम थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्त अहबाब में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल बटन को क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अल्लाह हम सब का दस्तरख्वान हलाल रिस्क से वसी तर फरमाए, आमीन। मुझे और मेरी फैमिली को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। अगली रेसिपी की वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।